हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे चैनल एसकेपी फार्मिंग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने हमारे फार्म पर इकोलिप्टस सफ़ेदा निर्गली बोलते हैं जैसे उसकी फार्मिंग की है दोस्तों, जो अब तक यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रोथ हो चुकी है दोस्तों। तो इसके दरमियान इन बिटवीन हमें क्या प्रॉब्लम्स आए, उसके सॉल्यूशन क्या निकाले और वो जो सॉल्यूशन थे वो काम करे भी या नहीं करे, क्या हुआ और फाइनल रिज़ल्ट हमें क्या मिला, वो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि दोस्तों हमने प्लांट्स कैसे लिए थे और कैसे लगाए थे, तो दोस्तों उन लोगों के लिए कि हमने प्लांट्स खरीदे थे प्राइवेट नर्सरी से और कुछ प्लांट्स हमने दोस्तों गवर्नमेंट की एक योजना के अनुसार हमें सब्सिडी भी मिली थी। वो अराउंड 8,000 रुपीज़ की थी दोस्तों, और उसमें प्लांट्स भी मिले थे दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे हमने प्लांट्स हमारे यहाँ लाए थे और उसके बाद एक 11 से 12 लोगों की टीम आई थी पूरी, मतलब काम करने के लिए। उन्होंने पूरे एक ही दिन में जितने भी प्लांट्स थे हमारे सारे पूरे 3 बीघे का एरिया होगा दोस्तों ये, उसमें उन लोगों ने एक ही दिन में सारे प्लांट लगा दिए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उस टाइम पे मानसून चल रहा था दोस्तों। तो दोस्तों पानी छोड़ने की या पानी पिलाने की दोस्तों खेत में ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा उस सीज़न में बारिश गिरा था दोस्तों। हर 2-4 दिन में बहुत ही अच्छा खासा बारिश गिर जाता था और अच्छे से इन शॉर्ट बहुत ही अच्छे से वाटरिंग हमारे प्लांट्स को मिल जाता था दोस्तों। लेकिन जैसे ही मानसून गया 2-3 महीनों के बाद हमारे प्लांट्स की हालत थोड़ी ख़राब होने लगी दोस्तों, ज़मीन सूखने लगी दोस्तों। तो जब तक मानसून था प्लांट्स की जो कंडीशन थी बहुत ही अच्छी थी, और प्लांट्स के साथ साथ दोस्तों खरपतवार घास और ये कांग्रेस घास होती है जो, वो भी दोस्तों अच्छी खासी ग्रो हो चुकी थी हमारे यहाँ। और जो हमारे प्लांट्स की हाइट थी वो तकरीबन 1.5-2 फुट हुई थी, और कांग्रेस घास होती है उसकी हाइट उससे भी ज़्यादा थी दोस्तों। उस कांग्रेस घास ने हमारे जो प्लांट्स थे इकोलिप्टस के उसे ढक दिया था दोस्तों, मतलब उसे बड़ा होने ही नहीं देती थी दोस्तों। तो फिर दोस्तों हमने ट्रैक्टर के मदद से वो सारी जो खरपतवार थी, घास थी, कांग्रेस घास थी, वो हमारे खेत से निकलवाए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमने पानी छोड़ा दोस्तों, एक अच्छे से निक तैयार की और उसके मदद से हमने पानी हमारे खेत में छोड़ा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरे महीने दोस्तों फिर से पानी छोड़ा और तब तक जो घास हमने पहले निकाली थी उससे भी ज़्यादा घास हो चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों हो ये रहा था कि हम हमारे इकोलिप्टस प्लांट्स जो थे हमारे उसके लिए पानी छोड़ रहे थे खेत में, लेकिन दोस्तों उसका ग्रोथ तो हो रहा था, लेकिन उससे 2 से 3 गुना फास्ट दोस्तों हमारे यहाँ जो घास थी, कांग्रेस घास थी, उसका ग्रोथ हो रहा था। तो दोस्तों हो रहा था ये कि वो बड़ी हो जा रही थी और सनलाइट उसे, हमारे जो मेन प्लांट था इकोलिप्टस का उसे सनलाइट सही से नहीं मिल पा रहा था, उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही थी दोस्तों। तो दोस्तों फिर हो रहा था ये प्रॉब्लम, तो फिर हमने दिमाग लगाया और जो 2 रो के बीच की जगह खाली पड़ी थी दोस्तों उसमें ट्रैक्टर तो घूम सकता था दोस्तों। तो फिर हमने एक जो फार्मर थे उनसे बात की और उन्हें तैयार किया हमारे 2 रो जो इकोलिप्टस की थी उसके बीच की जगह में कुछ ग्रो करे और साथ में मिल के ग्रो करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी इसमें जो कॉस्ट होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। ऐसी कंडीशन पे दोस्तों हमने एक फार्मर को रेडी करा और उसने भाई ने हजारी जो मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है उसकी खेती करी दोस्तों हमारे यहाँ। तो दोस्तों उसके बाद हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम था जो ग्रास का और वाटरिंग का दोस्तों, वो दोनों प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिए थे दोस्तों। उसने प्लांट्स लाकर अंदर ग्रो किए और हर वीक में वो वाटरिंग करता था अपने हजारी अपने मैरीगोल्ड के फ्लावर के लिए, और हमारे इकोलिप्टस को भी मिल जाता था वाटर। और वो
जो खरपतवार होती थी वो भी अपने बंदों को बुलाकर वो साफ़ करवाता था। तो दोस्तों इससे हमारा जो प्रॉब्लम था वाटरिंग का और खरपतवार का दोस्तों, वो दोनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका था। टाइम बीतता गया दोस्तों। हज़ारी मैरीगोल्ड का जो फ्लावरिंग था दोस्तों, वो 30 से 35 दिन में पहली बार हमारे यहाँ खेत के अंदर पहला फ्लावर दिखा रहा दोस्तों, जो आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। तो उसके बाद 2-3 वीक के बाद दोस्तों पूरा खेत हमारा मैरीगोल्ड के फ्लावर से भर चुका था दोस्तों। तो दोस्तों देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था जब ये मैंने देखा। पहले तो यूकेलिप्टस ही थे सारे उसमें, लेकिन उसके बीच में ये ऑरेंज कलर के मैरीगोल्ड के फ्लावर दोस्तों देखकर दिल खुश हो जाता था दोस्तों। तो दोस्तों टाइम बीतता गया और 3-4 महीने तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैरीगोल्ड के फ्लावर के लिए वो वाटरिंग भी करता था, जो हमारा पार्टनर था, जिसने बीच में हज़ारी फ्लाई मैरीगोल्ड का फार्मिंग किया था, और जो खरपतवार होती थी वो भी अच्छे से निकालता था। लेकिन जैसे ही उसका सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद दोस्तों फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों इस बार हमें एक बेनिफिट ये हुआ कि हमारे प्लांट्स की यूकेलिप्टस की जो हाइट थी दोस्तों वो 6 फीट से ऊपर हो चुकी थी। और जब अब हम वाटरिंग करते हैं तो दोस्तों जो कांग्रेस घास होती है, खरपतवार होती है, वो नीचे फैली हुई होती है। वो उसकी हाइट 2.5 से 3 फीट होती है दोस्तों, तो वो सनलाइट को नहीं रोक पाती और इसकी जो ग्रोथ है उसे कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं दे पाती। और ऐसे दोस्तों हमने जो हमारे यहाँ खरपतवार का और वाटरिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया दोस्तों। और इस दौरान दोस्तों ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं हुए, प्रॉब्लम दोस्तों हुए। कुछ दोस्तों प्रॉब्लम की बात करूँ तो एनिमल हमारे जो प्लांट्स थे उसे नुकसान पहुंचाते थे, और उसके अलावा टर्माइट जो उधई होती है दोस्तों उसने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और जो वीक प्लांट थे दोस्तों उसे खासकर ये उधई ने ख़त्म ही कर दिया दोस्तों। बहुत सारे हमें प्लांट्स ऐड भी करते रहने पड़े टाइम टू टाइम, लेकिन फाइनली दोस्तों हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला दोस्तों। टाइम बीतता गया दोस्तों और एक बार फिर से मानसून आ गया दोस्तों। तो इस बार मानसून में थोड़ी प्रॉब्लम हुई दोस्तों। बारिश तो हुई लेकिन उसके साथ हवाएं भी बहुत ही तेज़ी से चल रही थी दोस्तों। तो वो तकरीबन 1 वीक तक कंटिन्यूसली बारिश भी हुई और हवाएं भी बहुत तेज़ चली, जिसकी वजह से दोस्तों हमारे 30% से 40% जो प्लांट्स थे जो हमारे यूकेलिप्टस के वो झुक गए। और उनकी जो जड़ें थी दोस्तों वो ऊपर ही थी। जैसे ही ज़मीन सॉफ्ट हुई और हवा का जो प्रेशर लगा उसके ऊपर, तो सारे प्लांट्स जो थे दोस्तों सारे झुक गए दोस्तों, आप जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इससे फिर दोस्तों हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़ी कोशिश करनी पड़ी, और फिर से हमने इसे रस्सी की मदद से बांधकर फिर से सही पोजीशन में ले आए दोस्तों। और कुछ टाइम बीतने के बाद दोस्तों कुछ प्लांट जो झुक चुके थे उसमें से 30-40% जो ज़मीन पर गिर गए थे, झुक चुके थे, उसमें से हमने सारे खड़े तो किए, लेकिन उसमें से 10 से 15% जो प्लांट्स थे वो नहीं सही से खड़े रह पा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो गिर चुके थे उसमें से मोस्ट ऑफ प्लांट्स दोस्तों फिर से अपनी सही पोजीशन में आ गए थे दोस्तों, और ग्रोथ फिर से अच्छे से स्टार्ट कर दी थी दोस्तों। और फिर टाइम बीतता गया और इस बार फिर से मानसून आया है। 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, और दोस्तों जो ग्रोथ है वो आप अभी देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये हमारे फाइनल ग्रोथ है अब तक का। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई दोस्तों और हमने उसका अच्छे से सॉल्यूशन भी लाए दोस्तों। और अभी भी दोस्तों 2-3 साल और निकालने हैं, देखेंगे आगे कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि हमें इसे ग्रो करके ही रहना है, इसे बड़ा करके ही दिखाना है दोस्तों, तो हम इसे करके दिखाएंगे। और आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी दोस्तों उसका भी सॉल्यूशन हम बहुत ही अच्छे से निकालेंगे। तो दोस्तों हमारी अपडेट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन है यूकेलिप्टस के फार्मिंग के रिलेटेड, कोई सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए।
और दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।